तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 15। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एपिसोड 1 से देखना और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मिशू को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है, तो ये काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा अपने गले में रस्सी डाल करके खुदकुशी कर रहा होता है। तो मिशू फिर भग करके उनके पास जाती है रोकने के लिए, और वहाँ पर पहुंचने के बाद उनको जल्दी से पकड़ लेता है। तो लड़का कहने लगता है कि मुझे छोड़ो, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे छोड़ो। तो मिशू कहती है कि तुम नीचे उतरो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर उसे नीचे उतारता है जबरदस्ती। तो वो लड़का कहता है कि आप क्या कर रहे हो। तो मिशू कहती है कि मैं तो तुम्हें बस बचा रही थी, तुम जैसे छोटे लड़के को ऐसी कौन सी दुख आ गई जो तुम मरना चाहते हो। तो वो लड़का कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया, और बताता है कि मैं इनके बारे में लंबे समय से सोच रहा था और आखिरकार मुझे आज मौका मिला था मरने का। तो मिशू कहती है कि तुम ऐसे क्यों करना चाहते हो, तुम्हें कौन सी परेशानी, अभी तुम जवान हो और आत्महत्या क्यों करना चाहते हो आप। तो वो लड़का कहता है कि मेरी शरीर है, मैं कुछ भी करूं। तो मिशू कहती है मरो फिर जा करके। तो वो लड़का फिर से मत चढ़ने लगता है उस पे। तो मिशू फिर उनको रोक लेती है और कहती है रुको, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो, क्या तुम नहीं सोचते हो कि अगर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता फिर कैसे रहेंगे। और कहती है बात सुनो, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मैं आपके भावनाओं को समझती हूँ। जिंदगी इतनी आसान नहीं होता, खास करके महल में रहना, और परिवार के बिना जिंदगी कभी आजाद नहीं होती। तो वो लड़का पूछता है कि तुम कौन हो। तो मिशू बताती है कि मेरा नाम मिशू है और मैं डाली मंदिर में एक अधिकारी हूँ। और उनसे भी पूछता है कि आप कौन हो। तो वो लड़का बताता है मेरा नाम जिन है। तो मिशू उसे बताती है कि मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि आत्महत्या एक हत्या के समान है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मिशू कहना चाह रही है कि अगर आप खुदकुशी करते हो ना, तो समझ लो आप खुद की जान ले रहे हो, एक कातिल बन जाओगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि खुदकुशी करना एक पाप है, अजाब गुनाह, जो आप लोग समझ लो। मैं सब लैंग्वेज में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो वो लड़का कहता है कि तुमने अच्छी तरीके से मेरा नाम नहीं सुना था क्या, मेरा नाम जिन है। तो मिशू कहती है हाँ मैंने सुना था, क्या इस नाम में कुछ खास है। तो जिन कहता है नहीं। तभी उधर से किसी का आवाज आता है ना, तो मिशू उनसे पूछती है कि आपने कुछ बड़ी गलती की है जो वो सब आपको ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तो मिशू कहती है कि कोई बात नहीं है, डरो मत, मैं उनसे बात करूंगा ना। तभी हम लोग उधर देखते हैं कि वो सारे जो है ना सिपाही होते हैं, और वो कहता है कि तुम कौन हो और आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिशू कहती है अरे भाई तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। तभी वो सिपाही जितने भी होते हैं वहां पर सारे तलवार निकाल लेते हैं। तो जिन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, रोको इसे और अपने तलवार को अंदर रखो। तो सिपाही फिर दोनों हाथ को जोड़ लेता है और कहता है कि वो कौन है। तो जिन कहता है कि वो मेरी दोस्त है। तो जिन फिर उसे अपने कमरे में लेकर के आता है। तो मिशू कहती है कि आप छोटे सम्राट हो ना। और फिर मिशू झुक करके उनको सलाम करती है, नमस्ते करती है, तो आप लोग समझ लो, ठीक है। तो जिन उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और कहता है कि आपको तो पता ही होगा कि आज क्या हुआ था, मुझे आशा है कि आप किसी को भी नहीं बताओगे। तो मिशू कहती है ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां पर ये फांसी लगा रहा था ना, इसी वजह से मिशू से कहता है कि तुम किसी को कहना मत। तो मिशू कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आप छोटे सम्राट हो और आपसे मुझे मिलने का मौका मिला। आप तो महल में बहुत ही आराम से रहते हो ना, फिर आपके मन में ऐसा क्या विचार आ गया जो आप खुदकुशी करना चाहते हो। तो जिन कहता है भले मैं ही छोटा सम्राट हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई मुझसे सामना करना चाहता है। और बताता है कि वह सब मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह चाहता है कि मैं गायब हो जाऊंगा। तो मिशू थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहती है क्या। तो जिन कहता है कि मेरी माँ मुझे जन्म देने के बाद ही मर गई थी और युद्ध के दौरान मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, सिर्फ इसीलिए कि मैं सही परिवार का वंश था, बच्चा। वो कहता है कि वंश का होता है बच्चा, और बादशाह ने मुझे महल के अंदर में रखा। और बताता है कि बचपन से हर कोई मुझे हमेशा कहता है कि परेशान मत करो, खुद को कभी जाहिर मत करो, महल में शांति रहो, और मैं कहीं पर भी जा भी नहीं सकता। और कहता है कि आपको लग रही होगी कि वो मुझे फिर कैसे ढूंढ रहा था, क्योंकि उन्हें मेरी चिंता है, उन्हें केवल इस बात का डर था कि कोई मैं परेशानी खड़ी ना कर दूं और मैं सही परिवार का बुरा प्रभाव डाल सकता हूं। तो मिशू कहती है कि सच कहूं तो आपको इसके बारे में कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं हो, बल्कि वो लोग गलत हैं। और कहती है कि वह जो सोचते हैं उसके लिए आप दुखी ना हो। तो जिन कहता है कि आप इसे आसान बता रहे हो, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इस बात से उनको दुख होगा। तो मिशू कहती है क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। और कहती है कि तुम दूसरों की भावनाओं को चिंता क्यों करते रहते हो। तो जिन कहता है कि मैं महल में पैदा हुआ था और मैं कुछ भी करता हूँ तो हर एक कदम सही परिवार के बारे में सोच के रखता हूँ। तो मिशू कहती है क्या आपने कभी नहीं सुना है पंछी के बारे में, लेकिन वे उड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो सोचती है कि मैं बीमार हूँ। जब पंछी बहुत ही ज़्यादा छोटी रहती है ना, तो वो नहीं चाहती है कि मैं उड़ूँ, वो उसे थोड़ा सा भारी लगता है। वो हमेशा सोचती रहती है कि मैं तो अभी बहुत ही छोटी हूँ, और इसी सोच के कारण वो उड़ नहीं पाती है आसमान में। जिस दिन उन्होंने सोच लेती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, और जब वो आसमान में उड़ती है तो उड़ जाती है। तो आप इससे थोड़ा सा हम लोगों को सीख मिलता है कि अगर आप किसी काम के बारे में सोचते हो नहीं ये काम मुझे आज के आज ही करना है, तो आप वो उसे कर देते हो। अगर इसे सोचते हो नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाओगे। तो हमेशा सोचो कि वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, और
कोशिश भी करना चाहिए इंसान को। और कहती है कल मैं आपको पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो जिन कहता है कि मैं नहीं उड़ा सकता, अगर बादशाह को पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। तो मिस्यू कहती है ठीक है, अगर सम्राट को पता चलेगा तो आप उसे बता देना कि मिस्यू ने मुझे पतंग उड़ाने के लिए लेकर के गया था जबरदस्ती, और यूकॉन बाद में मेरे लिए बात करने में मदद करेगा। अगर सम्राट गुस्सा होगा ना तो यूकॉन उनको मतलब मना लेता है, क्योंकि मिस्यू को कोई भी अगर डांटता है ना तो यूकॉन को बुरा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है इनको। तो समझ सकते हो भाई साहब, दोनों में तो चल गया। आप देखो कब मतलब एक दूसरे को प्रपोज करता है ये दोनों। और कहती है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यूकॉन भी यहीं पर ही आ जाता है और फिर छोटे सम्राट को नमस्ते करता है और मिस्यू से कहता है कि तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिन कहता है कि आज मिस्यू ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद किया और मुझे आशा है कि डाली मंदिर के आप मुखिया होने के नाते आप इसे डांटोगे नहीं। और मुखिया का मतलब होता है कि मालिक, उस जगह का मालिक समझ सकते हो। तो डाली मंदिर का वो मतलब यूकॉन जो है मालिक है। तो यूकॉन और मिस्यू फिर वहां से आ जाते हैं। तो रास्ते में यूकॉन उनसे कहता है कि जिन इतना ज्यादा खुश क्यों था और उसे किस बात की इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, तुमने ऐसा क्या कह दिया उनको। तो मिस्यू कहती है कि कल मैं उनके साथ पतंग उड़ाने के लिए जाने वाली हूँ और मैंने उसे वादा भी किया है। तो यूकॉन कहता है कि आप हमेशा सही परिवार लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं और मैंने आपको पतंग उड़ाने के लिए कब कहा। तो मिस्यू कहती है कि मैं सिर्फ जिनके साथ पतंग उड़ाने वाली हूँ, आपको क्या लगा कि मैं आपके साथ उड़ाने वाली हूँ। तो यूकॉन कहता है कि बेशक, लेकिन तुम मेरी पालतू जानवर हो और तुम मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। और कहता है कि आप क्या खा रहे हो और कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो, पहले मुझसे इजाजत लेना होगा तुम्हें। तो मिस्यू कहती है बाप रे बाप, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे जिनके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते हो और तुम ये भी नहीं चाहते हो कि मैं जिनके साथ पतंग उड़ाऊं, मतलब तुम दोस्ती भी करने नहीं दोगे और तुम हमेशा सोचते हो कि मेरा कोई भी दोस्त ना बने। तो यूकॉन कहता है क्या मैं काफी नहीं हूँ। तो मिस्यू के मन में लड्डू मतलब फूट फूट के फटने लगती है और फिर मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इनके मन में लड्डू क्यों फूट रहा है। और मिस्यू कहती है कि आपने अभी जो कहा मैंने उसे सही तरीके से नहीं सुना है, मतलब ये झूठ बोल लिया, सुन तो लिया है इन्होंने। और यूकॉन भी अपने बात को मतलब पलट लेता है, मतलब वो जो पहले बोला थी वो नहीं बोलता, वो दूसरा बोलने लगता है। ये कहने लगता है कि मैं आपको बता रहा था कि सही परिवार से सावधान रहो, यदि अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो आप अपने लिए मौत को बुलाओगे। और थोड़ी देर के बाद यूकॉन कहता है कि जिनके साथ दोस्ती करने से अच्छा होगा कि आप मेरे साथ घर में बैठो ताकि मैं तुम्हारा रक्षा कर सकूं। और फिर यूकॉन वहां से चला जाता है, मतलब रास्ते में ही होता है। तो मिस्यू फिर आवाज लगा करके कहती है कि आपका क्या मतलब था, मैं समझ गई थी, आपने कहा था कि मेरा होना काफी नहीं है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि मिस्यू पतंग बना रही होती है एकदम मजे से। तो वहां पर फिर यूकॉन आता है और कहता है कि अरे आप यह क्या कर रहे हो। तो मिस्यू कहती है कि मैं कल के लिए पतंग बना रही हूँ। तो यूकॉन कहता है कि मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं देने वाला हूँ, फिर भी तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो। तो मिस्यू कहती है कि जिनको पतंग उड़ाना नहीं आता और उन्होंने कभी भी पतंग नहीं उड़ाया, क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती। तो यूकॉन कहता है कि यह उनकी इच्छा है और आप उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप उनके ऊपर इतना प्रभावित क्यों हो रहे हो। और हमारा एपिसोड जो है मतलब 15 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे के भी एपिसोड देखने के लिए आप अगर हमारे वीडियो को अगर पूरा देखो ना तो यार वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हो ना तभी तो आप लोगों ने मतलब वीडियो को पूरा देखा। तो आप लोग रोज अगर वीडियो को देखते हो ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।